हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से ले चल रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपका फिर से आपके सामने लेके आ चुका हूं। सिलोगिज्म का आज पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इस पार्ट में जो भी कुछ आपका पार्ट 1 में आपने सीखा था उसके आगे की कड़ी होगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 इसका देखा होगा, सिलोगिज्म का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले आप पार्ट 1 देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा। प्रॉपर पार्ट 1 देखिए, समझिए, उसके बाद पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 2 के बाद इसके बाद इसका पार्ट 3 भी आएगा। तो ये पूरा टॉपिक जो है काफी बड़ा टॉपिक है, इसको काफी डिटेल में समझाने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को। अगर आप दोस्तों मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं प्रॉपर अपडेशंस आपको देता रहूं अपने वीडियोस की, कंटेंट की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप मुझे जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे देखिए आप अनबॉक्सिंग रीजनिंग से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर क्वेश्चंस के बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल के क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलती है, वहाँ सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आप मुझसे इंस्टा में जुड़ना चाहते हैं, मुझसे अगर आप कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, shantanu.rai से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने लास्ट में क्या सीखा था। पहले मैंने बताया था कि सिलोगिज्म क्या होता है, कितने टाइप के सिलॉग्स होते हैं, वो मैंने कंप्लीट करने के बाद पूरा सिनेरियो बताया था कि सिलॉग्स में क्या चीजें होती हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, बहुत ही डिटेल में वहां समझाया था। तो जाके इसको आप जरूर देखिएगा। सिलोगिज्म में कितने पार्ट में पूरा टॉपिक होता है, तो मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको सम पूरा पढ़ा दिया था, मैंने ऑल पूरा पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली के साथ साथ सम नॉट तक। ठीक है, आज हम 3 केस पढ़ेंगे, ओनली का केस पढ़ेंगे, नो का केस पढ़ेंगे और सम नॉट का केस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें तो मैंने आपको सम के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था, किस तरह से सम के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे उस समय जो मैंने बताए थे। ठीक है, ऑल के बारे में मैंने काफी कुछ इसमें डिस्प्ले किया था, बताया था, तो आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं। आज की जो कहानी होगी, मैंने ऑल के अंदर 2 केस बताए थे, इनर आउटर, आउटर इनर का। तो इनर आउटर के साथ साथ मैंने एक्सेप्शंस बताया था, आउटर इनर पूरा मैंने बताया था। आज की जो कहानी है वो किस पे टिकी है? नो के केस पे। तो आज हम पढ़ेंगे आपके साथ नो का केस, और नो के केस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट पूरा प्रोसीजर होता है, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, नो का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या? कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, यानी इसके अंदर सारा का सारा जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर इसके अंदर सारा का सारा स्टेटमेंट, अगर क्या होगा ही होगा, स्टेटमेंट अगर सारा का सारा नेगेटिव होगा तो इसके अंदर जो भी कंक्लूजन इसके ठीक विपरीत यानी पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन इसका पॉजिटिव आ जाए तो डायरेक्टली उस कंक्लूजन को आप क्या करेंगे? गलत करेंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आपको बिल्कुल जानते रहना है। अगर हमारा क्वेश्चन इसमें नेगेटिव है, चूंकि नेगेटिव वाला केस पढ़ रहे हैं हम, नो का केस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर सारा का सारा कुछ क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कंक्लूजन कुछ भी पॉजिटिव आएगा तो वो कंक्लूजन पूरा क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि सबसे पहले कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सर, नो के और भी दूसरे सिनोनिम्स होते हैं, दूसरे नाम होते हैं जिनसे इनको बुलाया जाता है, तो इसके अंदर कौन कौन से नाम होते हैं? अगर आपके सामने बोला गया 100% नॉट, ठीक है, 100% नॉट अगर शब्द आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं ये नो की बात बोल रहा। इसके अलावा नन शब्द आ जाए, ठीक है, नन का मतलब भी होता है क्या? नो। इसके अलावा आ जाए बेटा कैन नेवर, ठीक है, कैन नेवर अगर स्टेटमेंट में आ जाए, ठीक है, कैन नेवर का मतलब यहाँ पे कभी नहीं होता है, जिसको हम नो की तरह कंसीडर करेंगे। और अगर परसेंटेज में 0% आ जाए, कोई भी चीज अगर 0% में बोला गया तो 0% का मतलब होता है नो। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आते कैसे। जैसे आपको बोला गया, एक स्टेटमेंट दे दिया गया, ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका डायग्राम बनाता हूं दोस्तों। स्टेटमेंट आ गया नो ए आर बी, तो अब सबसे पहले नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, जैसे आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, और फिर आ गया नो बी आर सी, ठीक है, कोई भी बी जो है वो क्या नहीं है? सी नहीं है। सपोज एग्जांपल आपका आ गया, तो इसको कैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे? अगर बोला गया नो ए आर बी यानी कोई भी ए अगर बी नहीं है तो कैसे डायग्राम बनेगा इसका? देखो,
स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको उसका वेन डायग्राम बनाना जरूरी है। तो कैसे, नो ए आर बी का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि जो ए है वो बी है, उनके बीच में क्या होगा, डिसलिंक हो जाएगा। नो बी आर सी का डायग्राम कैसे बनेगा, कोई भी बी जो है वो क्या नहीं है, सी नहीं है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपका डायग्राम बन चुका है। अब इसके बाद एग्जामिनर आपके सामने अगर कंक्लूजन दिया, ठीक है, अगर इसका एग्जामिनर आपके सामने निष्कर्ष दिया तो क्या क्या निष्कर्ष दे सकता है और क्या क्या इसमें चीजें सही होंगी, क्या क्या चीजें गलत होंगी, वो देखते हैं। सबसे पहले अगर बोला गया आपके सामने कि सम ए आर नॉट सी, ठीक है, कि जो कुछ ए हैं वो सी नहीं है। ठीक है, अगर बोला गया कुछ ए सी नहीं है, इसका मतलब ये बात सही होगी या गलत होगी। सबसे पहले बात आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन सिलॉक्स का आता है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या करना होता है, दिए गए कंक्लूजन स्टेटमेंट का आप क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, दिए गए स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या चेक करना पड़ता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो कि दो तरह से होते हैं। एक या तो कंक्लूजन सर्टेन होगा यानी कि निश्चित, या फिर कंक्लूजन कैसा होगा, पॉसिबल होगा। दो ही तरह के कंक्लूजन होंगे दोस्तों। तो अगर कंक्लूजन सर्टेन है तो आप सर्टेन का रूल लगा दीजिएगा, जो मैंने बताया था, आप चेक करिएगा लास्ट क्लास का वीडियो। या फिर अगर कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का रूल आप लगा देंगे। मतलब आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैंने क्या बनाया, उसका वेन डायग्राम बना दिया। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैंने क्या बनाया, इसका वेन डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। वेन डायग्राम याद होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने क्या आया, कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने पहला देखा। अब ये कंक्लूजन देखने के बाद आपको इसको सही या गलत पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि कंक्लूजन सर्टेन है कि पॉसिबल है। मैंने आपको सिखाया था कि कैसे पता करोगे कंक्लूजन सर्टेन है कि पॉसिबल। तो जिस भी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी शब्द दिखाई दे, जिस भी निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी शब्द दिखाई देगा, वो कंक्लूजन कैसा माना जाएगा, पॉसिबिलिटी वाला। अगर पॉसिबिलिटी शब्द नहीं दिखाई दे रहा तो उस कंक्लूजन को क्या बोलेंगे, हम सर्टेनिटी बोलेंगे। ठीक है, उस कंक्लूजन को सर्टेनिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन है वो कैसा है, सर्टेन है। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। अब चेक करो ये सही है गलत है। तो डायरेक्टली डायग्राम से देखिए मत करना। कुछ लोग कहेंगे सर सही है क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर ऊपर का स्टेटमेंट नेगेटिव है और नीचे की बात अगर पॉजिटिव बोली गई तब वो गलत होगा, लेकिन नेगेटिव है तो उसको चेक करेंगे। और ये देखो सर्टेनिटी है, तो दोस्तों सर्टेनिटी का रूल आपको लगाना है। और सर्टेनिटी का रूल क्या कहता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कि जब भी आपको सर्टेनिटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, जो दिए गए एलिमेंट है ना, इनके बीच में आपको क्या चेक करना है, रिलेशन। क्या डायग्राम में डायरेक्टली ए का सी से कोई रिलेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ए का किससे रिलेशन है, बी से। ए का बी से कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। आप देख सकते हैं कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। बी का सी से कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। लेकिन ए का सी से डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट में बात नहीं बोली गई। तो जब किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होगा तो इनके बारे में कोई भी बात बोली जाए, चाहे ये पॉजिटिव बोली जाए, चाहे ये कैसी बोली जाए, नेगेटिव बोली जाए, ये हमेशा क्या होती है, गलत होती है। तो यानी पहला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आई बात, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर रिलेशन होगा तो आप चेक कर लो डायग्राम, अगर रिलेशन नहीं है तो आपका डायरेक्टली कंक्लूजन गलत होगा। जैसे एक और कंक्लूजन मैं चेक करता हूं, एक कंक्लूजन और ले लेते हैं इसमें, सेकेंड वन बोला गया सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, कुछ बी जो है वो ए नहीं है। अब ये पूछा गया कि सही या गलत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले यहाँ पे सर्टेन है कि पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल सर्टेनिटी है। तो सर्टेनिटी है तो यहाँ देखो बी और ए की बात की जा रही है। तो क्या बी का ए से कोई रिलेशन है, ध्यान से देखो, बी का ए से कोई रिलेशन है क्या, हाँ सर, बी का ए से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। अगर दोनों डायग्राम आपस में डिसलिंक है मतलब इनका डायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, अगर रिलेशन है तो फिर डायग्राम चेक कर लो। भले ही वो नेगेटिव रिलेशन है लेकिन आपको डायग्राम चेक करना पड़ेगा। तो साफ साफ दिख रहा कि जो पूरा का पूरा बी है वो क्या नहीं है, ए नहीं है। अगर बेटा पूरा बी ए नहीं है तो इसके अंदर का जो कुछ भी है वो भी तो डेफिनेटली ए नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा बी ए नहीं है तो इसके अंदर का जो कुछ भी है वो भी तो ए नहीं होगा ना। और यहाँ पे वही बात बोली गई कि बी का जो कुछ पार्ट है वो क्या नहीं है, ए नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या होगा, माफी चाहूंगा, सही होगा। ठीक है, डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि जब पूरा का पूरा बी ए नहीं है तो इसके अंदर का कुछ भी तो ए नहीं होगा। वही बात यहाँ बोली गई है
इस वजह से ये कंक्लूजन हमेशा सही हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। सर्टेनिटी आए तो सर्टेनिटी का रूल चेक करो, पॉसिबिलिटी आए तो पॉसिबिलिटी का। और यहां पे मैंने इसलिए इसको सही नहीं कर दिया कि ऊपर का स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और नीचे का कंक्लूजन भी नेगेटिव है इसलिए सही है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कोई रूल नहीं होता। रूल ये है कि अगर ऊपर का क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है और नीचे का नेगेटिव है तो गलत होगा, ऊपर का नेगेटिव है नीचे का पॉजिटिव है तो वो कंक्लूजन गलत होगा। मतलब स्टेटमेंट के अगर अगेंस्ट कोई बात बोली जाए तो वो कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है, यहां पर दोनों चीजें नेगेटिव हैं तो जरूरी नहीं है कि ये गलत होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करना इन द सेंस सर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी का रूल लगा दो, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी का रूल लगा दो। यहां सर्टेनिटी था तो मैंने सर्टेनिटी का रूल चेक किया। बी और ए के बारे में कोई रिलेशन बोला गया यहाँ पे क्या? बी और ए के बारे में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, माफी चाहूंगा, बी और ए के बारे में कोई रिलेशन यहाँ पे बोला गया क्या? जी हाँ, बी और ए के बारे में अगर बात करें तो बी और ए के बारे में रिलेशन यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव। और यहाँ पे बात कैसी बोली गई है? बी और ए के बारे में नेगेटिव ही बोली गई। तो इसको चेक कर लेते हैं और दिख रहा है कि जब पूरा बी ए नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर इसी में मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सपोज मैं थर्ड क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऑल ए आर, ठीक है, सी, सभी ए सी हैं। अब ये देखो, देखते ही आप इसको क्या करोगे? रॉन्ग करोगे। देखते ही क्यों रॉन्ग किया? क्योंकि यहां पे पूरा ये कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव है। अगर ये कंक्लूजन पॉजिटिव है, ऊपर देखो आपका स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है, तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये सर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी का रूल लगा दो। तो ए और सी का क्या डायरेक्टली कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्टेनिटी बिल्कुल गलत हो जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, एक और चेक करते हैं जरा सा। ठीक है, बस यही है आपका कौन सा केस? नो का। अगर मैं चौथा क्वेश्चन बोलता हूं इसमें कि नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है कि स्टेटमेंट में ही लिखा गया कि कोई भी सी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है आपको कि बी जो पूरा का पूरा है वो क्या नहीं है? सी नहीं है, ऐसा पूरा साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही होगी। समझ में आई बात? सिंपल सा रिलेशन है, आपको सर्टेनिटी है तो रिलेशन चेक करना है, और अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी को हटा के चेक करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी का रूल लग जाएगा। पॉसिबिलिटी का रूल आपने क्या चेक किया था? कहीं भी पॉसिबिलिटी शब्द आ जाए तो पहला काम पॉसिबिलिटी को हटाइए। सर्टेनिटी को देखिए, अगर सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? सही हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहां पे मैंने कहा सम ए आर नॉट सी, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए का सी ना होना एक संभावना है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऐसा कहता हूं कि कुछ ए का सी ना होना एक संभावना है, सही की गलत है, तो आपके सामने देखो कंक्लूजन कैसा दिखाई दे रहा है? पॉसिबिलिटी वाला। अगर कंक्लूजन दोस्तों पॉसिबिलिटी वाला दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला रूल चेक कर लो। पॉसिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि पहला काम, जैसे ही पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम पॉसिबिलिटी को हटा दो। सर्टेनिटी चेक करो, ए और सी का कोई रिलेशन है डायरेक्टली? बिल्कुल रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्टेनिटी गलत होगी और ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही हो जाएगी। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये गलत होता है, बाकी ये पॉसिबिलिटी का रूल हर जगह फॉलो होता है। ठीक है, पहला काम पॉसिबिलिटी हटाओ, सर्टेनिटी देखो, सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली क्या होगी? सही हो जाएगी। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है किसकी? नो की, वो आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नो के केस का, और उसके बाद फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने देखिए क्या दे रहा है, नो ए आर बी। डायग्राम बना लेते हैं इसका कि कोई भी जो ए है वो बी नहीं है। नो ए आर बी बन गया। नो बी आर सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। अगला क्या है? नो सी आर डी, मतलब कोई भी जो सी है वो क्या नहीं है? डी नहीं। बिल्कुल ऐसा डायग्राम बन जाएगा। आपको एग्जाम में ए बी सी डी की जगह कुछ और नाम भी दे सकता है। ठीक है, अब आपके सामने दोस्तों पहला कंक्लूजन क्या बोला गया? सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। देखो यहाँ पे ये सर्टेन है कि पॉसिबल है, तो ये देखो सर्टेनिटी हमारी है, तो सर्टेनिटी में रिलेशन चेक करो, क्या ए का इस सी से कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। तो इनके बारे में कोई भी बात बोली जाए, चाहे वो पॉजिटिव बोली जाए चाहे वो नेगेटिव बोली जाए, बिल्कुल गलत होगी। तो फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड देखो, ऑल डी आर सी, क्या सारे के सारे डी सी हैं? अब देखो यहाँ पे डी और सी आपस में जरूर कनेक्टेड है,
लेकिन डी और सी अपने आप में नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं और यहाँ पे जो बात बोली गई वो कैसी बोली गई है, पॉजिटिव बोली गई। तो ये बात क्या होगी, बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। तीसरा, सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने चेक करना बताया था आपको, कैसे था। पहला काम, पॉसिबिलिटी को हटा दो, कुछ सी बी है। देखो अपने आप में ये स्टेटमेंट कैसा है, ये हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है। सी और बी के बीच में कैसा रिलेशन दिख रहा है, नेगेटिव, और यहाँ कैसा बोला गया, पॉजिटिव। तो ये डायरेक्टली सर्टेनिटी गलत होगी। और नियम ये कहता है कि सर्टेनिटी अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। बिल्कुल नियम ये कहता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे हमारा रूल ये फेल हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया वो सही था, लेकिन अभी यहाँ पे नियम फेल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ नियम क्यों फेल हो गया, और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जो बात पॉसिबिलिटी की बोली थी मैंने सही क्यों कर दी, यहाँ पे नियम फेल क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सी और बी की हो रही है। तो सिलॉगिज्म में मैंने कहा यहाँ रूल अगर फेल हो गया तो रूल को फेल करने की ताकत सिर्फ किसके अंदर है, एक्सेप्शन के अंदर है दोस्तों, अपवाद के अंदर है। तो यहाँ पे सिलॉग्स का कौन सा अपवाद लग जाएगा दोस्तों, एक्सेप्शन नंबर 2। क्या है वो एक्सेप्शन, कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में क्या होंगे, डिसलिंक हो जाएंगे। जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, डिसलिंक हो जाएंगे, इफ एनी टू एलिमेंट्स आर डायरेक्टली डिसलिंक टू ईच अदर देन एवरी पॉसिबिलिटी बिटवीन देम विल ऑलवेज रॉन्ग। कभी भी ऐसा हुआ कि दो एलिमेंट आपस में डिसलिंक हैं तो उनके बारे में, डिसलिंक बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं जरा पीछे आता हूं। डिसलिंक का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कि अगर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के बीच में, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, डिसलिंक दिख रहा है आपको, बीच में क्रॉस का निशान बना है, इसको बोलते हैं डिसलिंक। अगर कोई डायरेक्टली दो एलिमेंट आपस में डिसलिंक है, जैसे ए और बी, तो ये ए ना तो बी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा ना ही बी ए के साथ। क्यों नहीं बनाएगा, जरा समझते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ए है वो कभी बी होगा ही नहीं। ठीक है, ए बी होगा ही नहीं। तो जब बेटा बता ही है आपको कि ए बी नहीं होगा तो इसके होने की संभावनाएं तो वैसे ही गलत हो जाएंगी। इसीलिए सिंपल भाषा में जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में क्या हो, डिसलिंक हो, तो इनके बारे में कोई भी जो पॉसिबिलिटी होगी वो सही नहीं होगी, वो सारी के सारी पॉसिबिलिटीज गलत होंगी। सेम एज बी और सी देखो आपस में डिसलिंक हैं, तो इनके बारे में भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या होंगी, सारी के सारी गलत हो जाएंगी। इसके अलावा सी और डी आपस में डिसलिंक हैं, तो इनके बारे में भी पॉसिबिलिटी सारी क्या होंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन एक लिख दूं चौथा, जैसे मैंने पिछला वाला दिया था, क्या कि ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखिए, सभी ए का सी होना एक संभावना है। ये बताओ सही होगा या गलत होगा। तो सबसे पहले देखो, क्या ए और सी जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, क्या ए और सी के बीच में डायरेक्टली डिसलिंक है, नहीं है सर। ए और बी के बीच में डिसलिंक है, बी और सी के बीच में डिसलिंक है, लेकिन ए और सी के बारे में कोई बात नहीं बोली गई, तो इनके बीच में डायरेक्टली डिसलिंक नहीं है। अगर डायरेक्टली डिसलिंक हुआ तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं लग सकती, और अगर डायरेक्टली डिसलिंक नहीं है तो वहां पर सिंपल केस चलता है, जैसे आप पॉसिबिलिटी को चेक करते थे। तो मतलब चेक कर लो, पॉसिबिलिटी को हटा दो, ए का डायरेक्टली सी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के नो वाले केस में जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली डिसलिंक होगा तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। समझ में आई बात। जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में डायरेक्टली डिसलिंक हुआ, लाइक ऐसा अगर कभी हुआ, दो एलिमेंट डायरेक्टली डिसलिंक हुए, तो ये दोनों एक दूसरे से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, अब मान लो इसी ए के अंदर मान लो आ गया कौन, सी आ गया। अगर इसी ए के अंदर कौन आ गया, सी, तो क्या सी इस बी से पॉसिबिलिटी बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा ए नहीं बना सकता बी के साथ पॉसिबिलिटी, तो इस ए के अंदर वाला सी बनाएगा? नहीं बना सकता। तो ना तो सी बी से बना सकता है पॉसिबिलिटी, ना तो बी सी से। लेकिन अगर बी से ही कनेक्ट होके कौन आ जाए, डी आ जाए, तो अब ये सी और ए दोनों ही डी से बना लेंगे। डी से कौन से वाले डी से बनाएंगे? जो देखो बाहर है, फ्री है। क्योंकि मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी वो बनाता है जो फ्री होता है। आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां बहुत ही डिटेल में इसको समझाया था। तो ए और सी देखो बी के कब्जे में आ रहे हैं, डिसलिंक में आ रहे हैं, तो भाई ए और सी बी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, और ना ही बी किससे बना सकता है, ए से। लेकिन ए और सी किससे बना लेंगे? डी से बना लेंगे। और डी में भी कौन से वाले डी से? जो बाहर वाला पार्ट है, जो फ्री है, उनसे पॉसिबिलिटी बना लेंगे। और ये जो बाहर वाला डी है वही केवल ए और सी से पॉसिबिलिटी बनाएगा। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलता हूं कि ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी डी का ए होना एक संभावना है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी डी के अंदर ये कौन सा वाला डी आ गया, ये वाला डी भी आ गया जो बी के अंदर है।
और जो बी के अंदर है वो कभी ए के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, क्योंकि वो क्या है, एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक्सेप्शन मतलब कि डिसलिंक के अंदर आ जाएगा। जो भी पार्ट डिसलिंक के अंदर आएगा वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि एक्सेप्शन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्या है एक्सेप्शन? कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में डिसलिंक होंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कभी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। जैसे मान लो ये ए था, ये बी था, बी से ही मैंने बताया था सी जुड़ गया, तो सी का ये वाला पार्ट जो बी के अंदर है वो डिसलिंक वाले दायरे में आ चुका है। देखो, जो बी के अंदर पार्ट है वो किसके अंदर आ चुका है, डिसलिंक वाले। भाई बी के अंदर आ गया तो बी तो ए से डायरेक्टली डिसलिंक है, तो वो कभी पॉसिबिलिटी बी ए से नहीं बनाएगा, तो इसके अंदर वाला सी भी नहीं बना सकता। लेकिन जो बाहर वाले सी हैं वो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑल सी आर ए कहता हूं तो यहां पे ये बात क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि पूरा का पूरा सी ए के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, क्योंकि पूरे सी में वो सी भी आ चुका है जो बी के अंदर आ गया है, और जो बी के अंदर आएगा वो डिसलिंक के दायरे में आ जाएगा। तो समझ में आई बात? सिलोगिज्म में दो एक्सेप्शंस होते हैं, एक इनर आउटर में और एक कहां पे, नो वाले केस में, जब दो एलिमेंट आपस में क्या होंगे, डिसलिंक होंगे। बात समझ में आ गई? बेसिक तरीके से चीजों को समझते चलिए, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कवर अप होगा। नोट्स अच्छे से बना लेना, चीजों को अच्छे से समझ लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। नेक्स्ट केस, अगर आपको फिर भी कहीं डाउट लगता है, कुछ प्रॉब्लम जाती है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको प्रॉपर एज पर माय कन्वीनियंट में रिजॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला केस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, दैट इज द इंपॉर्टेंट केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम कहते हैं सम नॉट का केस। और एक बात याद रखना, सम नॉट के केस को ही कहा जाता है ऑल नॉट, मतलब सम नॉट को हम ऑल नॉट कहते हैं। याद रखना, सम नॉट ही कहलाता है क्या, ऑल नॉट। कई लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, जैसे अगर कोई स्टेटमेंट आ गया कि ऑल ए आर नॉट बी, सभी के सभी जो ए हैं वो बी नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या बना देंगे, ऐसे कि ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं। जबकि तुमने डायग्राम किसका बना दिया, नो ए आर बी का। किसका बना दिया डायग्राम, नो ए आर बी का। और बनाना किसका था, ऑल नॉट का। अब ये ऑल नॉट को सम नॉट क्यों कहते हैं? जैसे एग्जांपल मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, मतलब अगर मैंने कहा कि सारे विद्यार्थी आज उपलब्ध नहीं हैं, नहीं आए हैं, मतलब क्लास में कुछ तो आए होंगे। और अगर मैं कहता हूं नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो नो का मतलब बेटा पूरी क्लास क्या है, खाली है। तो नो मतलब कंप्लीट की बात करता है, और ऑल नॉट का मतलब सभी नहीं लेकिन कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में याद रखना कि कहीं भी अगर सम नॉट यानी कुछ नहीं ऐसा शब्द आ जाए हिंदी में, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, सभी नहीं अगर आ जाए कहीं भी, तो सभी नहीं को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। तो सम नॉट जो है एक्चुअली वो ऑल नॉट का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, ऑल नॉट को ही सम नॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से समझना। मैंने बताया था हर एक सेक्शन में, जैसे मैंने कहा सम के बड़े सारे नाम थे, ऑल को अलग अलग नामों से जाना गया, नो के बड़े सारे नाम मैंने आपको बता दिए। अब जरा सम नॉट के कौन कौन से नाम होते हैं, मेजर नाम कौन कौन से होते हैं। कभी कभी सम नॉट की जगह पे और कुछ नाम आ सकते हैं, जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया कौन सा, ऑल नॉट। कहीं भी ऑल नॉट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम नॉट। पहला नाम याद रखना। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो इसके अलावा देखो आपके ये कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर कहीं भी आ जाएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, सम नॉट। जैसे पहला कौन सा इसमें है, नॉट ऑल। अगर क्वेश्चन आ गया कि नॉट ऑल ए आर बी, ठीक है, नॉट ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सम नॉट। ठीक है, अगर रेयरली ए आर बी आ गया तो रेयरली का मतलब भी क्या होगा, सम नॉट। अगर आ गया नॉट एवरी ए आर बी, तो इसका मतलब भी क्या होगा, सम नॉट। अगर हार्डली शब्द आ जाए कि हार्डली ए आर बी, तो बेटा इसका मतलब भी क्या होगा, सम नॉट। और इसके अलावा सेल्डम, सेल्डम का एक्चुअली मतलब होता है क्या, कभी कभी। लेकिन अगर इसको सिंपल भाषा में हिंदी में देगा तो बोलेगा कुछ कुछ ए बी हैं, या कुछ कुछ मैंगो बनानाज हैं, तो यहां पर इनका मतलब क्या होगा, सम नॉट। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि इन्हीं नाम से कभी कभी इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है, जरूर दे सकता है दोस्तों। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, सिनोनिम्स याद रखना। अच्छा, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एक हार्डली आपके सामने दे सकता है बेटा, रेयरली आपके सामने दे सकता है, और मे बी अगर दिया तो नॉट एवरी दे सकता है। ठीक है, ये तीन ऐसे हैं जो मेजरली आजकल एग्जाम के पोर्शन में लिए जा रहे हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए
अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपके सामने आ गया, कोई एक कथन आ गया किसका, सम नॉट वाले केस का। जैसे इन्होंने दे दिया क्या कि सम ए आर नॉट बी, मैं इसको सिंपल इसके नाम से ही बुला रहा हूं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि ए का कुछ पार्ट, ये देखो ए पूरा है, ए का कुछ पार्ट जो है वो डेफिनेटली क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो ए का मान लेते हैं ये वाला कुछ पार्ट, ये वाला ए का ये वाला जो कुछ पार्ट है वो क्या नहीं है बेटा, बी नहीं है। ठीक है, तो मतलब बी नहीं है, ठीक है, नहीं है। ए का ये वाला कुछ पार्ट बी नहीं। देखो एक तो ये डायग्राम आपका बन चुका है। इसी डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, कभी कभी ऐसे दे देता है, कैसे कि कुछ ए जो हैं वो सी हैं और कुछ कोई भी सी बी नहीं है। हालांकि इसमें सी जरूर जुड़ गया, लेकिन ए और बी के बीच में बिल्कुल यही रिलेशन जो यहां पे होगा वो यहां पे होगा, ए और बी के बीच में। देखो ना, ए का इसमें कुछ पार्ट बी नहीं है, देखो इसमें भी ए का वो वाला पार्ट जो सी के अंदर, ए का वो वाला पार्ट जो सी के अंदर है वो डेफिनेटली क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, तो बेटा सम नॉट का डायग्राम ऐसा भी बनाते हैं और कभी कभी आपके सामने इस तरह से भी दे देगा क्या कि कुछ ए सी हैं या कुछ ए बी हैं, कोई भी बी सी नहीं है। तो इसमें ए और बी के बीच में यही वाला रिलेशन बनेगा जो आपका ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर कंक्लूजन की बात करें, इसके अंदर अगर मैं दोस्तों किसकी बात करता हूं, कंक्लूजन की, निष्कर्ष की बात करता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन। ठीक है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं या कंक्लूजन के क्वेश्चंस को लिखता हूं, तो पहला कंक्लूजन में देखो यहां पे दो चीजें बनेंगी, दो रिलेशन बनेंगे। इस डायग्राम की बात करें, या तो हम ए से बी की तरफ जाके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, या बी से ए की तरफ पूछ सकता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, बी से ए की तरफ चल के अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या क्या पूछ सकता हूं। पहला क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया कि सम बी आर नॉट ए। आप इस डायग्राम को भी लेके चलना है, इस डायग्राम को, दोनों से सर यही रिलेशन होगा, सेम आंसर होगा। कुछ बी जो हैं सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो और दिमाग से बताओ कि आंसर सही होगा या गलत होगा। कुछ भी ए नहीं है। अगर आप डायरेक्टली सही गलत पे गए, इसको आंसर हम सही कर दें या गलत कर दें, तो फंस जाओगे। यहां पर आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको चेक करना है कि दिया गया कंक्लूजन सर्टेन है कि पॉसिबल। और कुछ दिमाग में नहीं रखना, कंक्लूजन देखते ही पहले आप चेक करो कि वो सर्टेन है कि पॉसिबल है। अगर सर्टेन हुआ तो सर्टेन का रूल लगाना, अगर पॉसिबल हुआ तो पॉसिबल का रूल लगाओगे। गॉट इट। तो सबसे पहले सर्टेनिटी चेक कर लेते हैं। अगर मैं सर्टेनिटी चेक करूं, ये सर्टेनिटी है भाई, तो यहां पर सर्टेनिटी में क्या चेक करते हैं, रिलेशन। तो बी का ए से रिलेशन चेक करना है मुझे। अच्छा, बी के कितने पार्ट का, कुछ पार्ट का। तो ये देखो बी आपके सामने दिख रहा, तो बी का कौन सा वाला कुछ पार्ट, कोई सा भी कुछ पार्ट मान लेते हैं ये वाला कुछ पार्ट। ठीक है, बी का ये वाला कुछ पार्ट का ए मतलब कितने ए से, ए मतलब कितने ए से। भाई ए मतलब कितना है, मैंने कहा राम क्लास में आया तो कितना राम आया, जाहिर सी बात है राम की आंखें तो आई नहीं होंगी, पूरा राम आया होगा। तो ए मतलब कितने ए की बात कर रहा है, पूरा होल ए की बात कर रहा है। ठीक है, यानी बी के कुछ पार्ट का ए मतलब कितने ए से, पूरे ए से। जरा चेक करो कोई रिलेशन है डायग्राम में, तो बी के इस कुछ वाले पार्ट का, किसी भी कुछ का, क्या ए मतलब पूरे ए से रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि बी का सिर्फ इतने वाले ए से रिलेशन है जो डायरेक्टली क्या है, डिसलिंक है। बाकी जो बाहर वाला ए है उसका बी से कोई रिलेशन नहीं है। तो बेटा बी के किसी भी कुछ पार्ट का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन नहीं है, और अगर रिलेशन नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। सर यही वाला कंक्लूजन इस डायग्राम में भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि बी का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन नहीं है। बेटा रिलेशन नहीं हुआ तो कुछ भी बोला जाएगा, सब गलत होगा। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2 की बात करता हूं। अगर मैं दूसरे कंक्लूजन की बात करता हूं, एक और, मैंने कहा सर नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, नो बी आर ए। अगर मैं ये कहता हूं कि दूसरा कंक्लूजन कि कोई भी बी ए नहीं है, तो ये सही होगा या गलत होगा। तो सबसे पहले चेक करो ये सर्टेन है कि पॉसिबल, तो ये सर्टेनिटी है क्योंकि इसमें कहीं भी पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है। तो बेटा सर्टेनिटी है तो चेक करो। अच्छा, बी मतलब कितने बी की बात कर रहा है, नो मतलब कितना। बेटा याद रखना, नो मतलब होता है 100% पूरा। मैंने कहा नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मतलब पूरे की बात कर रहा हूं ना। तो कहीं भी नो आ जाए तो नो का मतलब नहीं मत समझना, नो का मतलब क्या समझोगे, 100%। तो बी के कितने पार्ट का, 100% पार्ट का। ए मतलब कितने ए से, पूरे ए से। क्या कोई रिलेशन है, तो बेटा बी के पूरे बी का क्या पूरे ए से रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कितने ए से रिलेशन है, जो डायरेक्टली क्या है, डिसलिंक वाले में आ रहा है, शेडेड पार्ट जो है उतने से बस रिलेशन है। पूरे ए से रिलेशन ना होने के कारण ये कंक्लूजन भी गलत है। और सर ये कंक्लूजन इस डायग्राम में भी आपका गलत हो जाएगा, सेम डायग्राम है दोनों। ठीक है, अगर तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने कह दिया
कि सम बी आर ए, कुछ भी मैं आपसे बोल देता हूं, देखो सम बी आर ए, कुछ भी ए है, जरा चेक करो ये सही होगा या गलत होगा। तो इसके गलत होने के दो कारण हैं। पहला कारण कि हमारा कंक्लूज स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, और यहाँ पे कंक्लूजन कैसा बोला गया, पॉजिटिव बोला गया। ठीक है, ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस वजह से गलत हो गया। दूसरा, यहाँ पर बी के कुछ पार्ट का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन है क्या, तो किसी भी बी के कुछ पार्ट का पूरे ए से रिलेशन ना होने के कारण ये डायरेक्टली गलत होगा। सिंपल भाषा में रिलेशन नहीं, सब कुछ गलत। सर्टेनिटी है तो उसका रूल चेक कर लो, पॉसिबिलिटी है तो उसका चेक कर लो। तो बेटा बी से ए के बारे में आप जाओगे, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में लिख दूं, यहां पर अगर मैं इसको दोस्तों सिंपल भाषा में लिख देता हूं, ठीक है, सिंपल भाषा में मतलब कि अगर सम नॉट का केस हो जाए और उसमें ऐसे हम बी से ए की तरफ जाते हैं, कहां से कहां की तरफ, बी से ए की तरफ जाते हैं, तो बी से ए की तरफ जाते वक्त आपने नोटिस किया होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि बी से ए की तरफ जाते वक्त कुछ भी बोला जाए, मतलब जितनी भी सर्टेनिटी होगी, ठीक है, यानी जितने भी सर्टेनिटी वाले क्वेश्चन होंगे बी से ए की तरफ जाते वक्त सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। देखो मैंने 3 क्वेश्चन किए, आप कुछ भी बोलो, ऑल बी आर ए गलत, नो बी आर ए गलत, सम बी आर ए गलत, सब गलत होगा। क्यों, क्योंकि बी के किसी भी पार्ट का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन नहीं है, और अगर रिलेशन नहीं है तो सर्टेनिटी गलत होगी। और दोस्तों सर्टेनिटी अगर गलत है तो इन्हीं में अगर हम पॉसिबिलिटी शब्द लगा दें, यानी इसी क्वेश्चंस को अगर हम पॉसिबिलिटी के साथ दे दें तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि जो बी है इस वाले ए से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वाला ए क्या है, बी से डिसलिंक है, लेकिन जो बाहर वाला ए है जो फ्री है वो पॉसिबिलिटी बना लेगा। मतलब मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी कौन बनाता है बेटा, जो फ्री होता है, फ्री वाला पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो जो बी है वो इस वाले ए से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन जो बाहर वाला ए है उससे बना लेगा। तो अगर इन्हीं क्वेश्चंस के आगे मैं पॉसिबिलिटी शब्द जोड़ दूं तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मतलब सिंपल भाषा में बी से ए की तरफ जाते वक्त सारी की सारी सर्टेनिटी गलत होगी और सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। क्यों, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपने बी से ए समझा है तो अब बारी है किसकी, ए से बी की। मैं इसको मिटाऊंगा और मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं किसमें, ए से बी के बारे में। तो अगर क्वेश्चन ए से बी का आ जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ए से बी के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। बी से ए में तो सब कुछ सर्टेनिटी में गलत है, और अगर पॉसिबिलिटी आ जाए तो सब कुछ क्या होगा, सही हो जाएगा। बी से ए की पिक्चर फ्रेम सब कुछ क्लियर हो गया। अगर यही क्वेश्चन किसका आ जाए, ए से बी का, मैं यहां लिख दे रहा हूं फ्रॉम ए टू बी। अब मैं ए से बी समझाने जा रहा हूं। भाई दो ही तरफ से क्वेश्चन पूछेगा, या तो ए से बी की तरफ जाते वक्त पूछे या बी से ए की तरफ पूछे, और याद रखना ये दोनों डायग्राम में अप्लाई होता है। तो यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोल देता हूं ए से बी के लिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये सही होगा या गलत होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दो कि जो स्टेटमेंट है सेम वही क्या आ चुका है, कंक्लूजन। कई लोग यहाँ पे इसको डिबेट में डिबेटेबल बनाते हैं कि जो कथन है वो अगर निष्कर्ष आ जाए तो गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ऊपर जो चीज दिख रही है वही 100% ट्रू मानी जाती है। तो स्टेटमेंट ही बोला गया कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो वही हमको कंक्लूजन बोला गया कि हाँ ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो बिल्कुल सही। और आपको दिख भी रहा कि ए का ये वाला जो पार्ट है डेफिनेटली, जो शेडेड पार्ट है वो डेफिनेटली क्या है, बी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोला गया नो ए आर बी, नो ए आर बी। अब ये बताइए सही होगा या गलत होगा। तो बेटा नो का मतलब किसकी बात हो रही है, 100% की बात हो रही है, 100% की बात हो रही है। तो जरा देख के बताओ, क्या ए के 100% का बी के पूरे बी से कोई रिलेशन होगा? क्या पूरे के पूरे ए का, भाई 100% मतलब क्या होता है, पूरा, क्या पूरे के पूरे ए का बी मतलब पूरे के पूरे बी से रिलेशन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के सिर्फ कुछ पार्ट का ही बी से रिलेशन है, वो भी कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। पूरे का तो रिलेशन बोला ही नहीं गया, ये बाहर वाले का तो कोई रिलेशन नहीं बोला गया, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। और ध्यान रखना, जहां भी नो आ जाए उसको आप 100% मान के सॉल्व करोगे। ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो अब यहां पे देखो, क्या ये बात सही होगी? क्या ए का कुछ पार्ट बी के अंदर दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये गलत होगा। इसके गलत होने का एक और कारण है कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है और कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव है।
समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझना है। तो ए से बी की तरफ जाते हुए बस एक बात सही हो रही है, क्या? जो रीस्टेटमेंट है, जो रीस्टेटमेंट है सिर्फ वही चीज सही हो रही है, यानी जो कथन है वही निष्कर्ष है, बस वही सही होगा, बाकी सब कुछ गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया, जिसमें एक और क्वेश्चन बोलना आपको है। अगर मैं एक क्वेश्चन और यहां पे बोल देता हूं, क्या? चौथा, मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, मैंने कह दिया ऑल ए आर बी या ऑल ए आर, ठीक है, नॉट बी। हिंदी में बोलूंगा सभी ए बी नहीं है, तो ये सही होगा या गलत होगा दोस्तों? तो बहुत सिंपल भाषा में समझना, ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट। ये देखो मैंने बताया ना, ऑल नॉट कहीं भी आ जाए तो उसको क्या मानोगे आप? सम नॉट मानोगे। तो उसको मैं क्या लिख देता हूं? सम नॉट। तो सम ए आर नॉट बी, देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। रीस्टेटमेंट, पहला वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही आता ना आपका, तो ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। तो सिंपल, ए से बी की तरफ जाते वक्त जो कथन है अगर वही निष्कर्ष आ गया तो ही सही होगा, बाकी सब कुछ गलत है। ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूं आपको सर्टेनिटी समझ में आ गई होगी। एंड नाउ कम टू द पॉसिबिलिटी। ए से बी की पॉसिबिलिटी क्या है भाई? बी से ए का तो पिक्चर क्लियर हो गया कि बी से ए में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी, क्योंकि जो बी है वो ए के कौन से वाले पार्ट से? फ्री वाले पार्ट से पॉसिबिलिटी बना लेगा। लेकिन क्या ए से बी में पॉसिबिलिटी बनेगी? क्या ए बी से पॉसिबिलिटीज बनाएगा? तो वो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए से बी में पॉसिबिलिटी बनेगी तो कहां बनेगी, क्यों बनेगी? सिंपल भाषा में याद रखना, पॉसिबिलिटी दोस्तों वही बनाएगा जो कौन होगा? फ्री होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको ए से बी की पॉसिबिलिटी बना के दिखाता हूं। ठीक है, पॉसिबिलिटी, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या दे दिया गया? ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ए का बी होना एक संभावना है। तो आप में से कई विद्यार्थी क्या करेंगे, कई स्टूडेंट क्या करेंगे? पहला काम, पॉसिबिलिटी को हटा देंगे, चेक करेंगे सारे के सारे ए बी हैं क्या? क्या पूरा ए बी के अंदर है? तो भाई पूरा ए बी नहीं है, मतलब पूरे ए का पूरे बी से रिलेशन नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत करेंगे और पॉसिबिलिटी को कर देंगे सही, और उनको ऐसा लगेगा कि हमने सही कर दिया है क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी। लेकिन ध्यान रखना, ये रूल हर जगह फॉलो होता है, लेकिन दो जगह फॉलो नहीं होता। वो दो कौन सी जगह हैं? जिनको हम सिलोगिज्म की भाषा में कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। जहां पर एक्सेप्शन फॉलो हुआ वहां पर ये चीज फॉलो नहीं होगी। और आप ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच में डिसलिंक है, थोड़ा सा ही है लेकिन है। तो डिसलिंक है मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आपके होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सेप्शन लग सकता है। कैसे? देखो भाई, ए का ये जो शेडेड वाला पार्ट है ना, वो डेफिनेटली बी नहीं होगा, और ये बी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, क्योंकि नियम में अभी आपने पढ़ा कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में डिसलिंक होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हैं। तो भाई ए का ये वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली क्या नहीं बनाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। तो ए का अगर ये वाला पार्ट पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा तो क्या पूरा का पूरा ए बना सकता है? भाई पूरे 100% ए के अंदर ये वाला पार्ट भी तो आ गया, और ये 30% या 40% पार्ट जो भी है वो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, मतलब बनाएगा ही नहीं पॉसिबिलिटी। तो क्या ये 100% ए पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? गलत होगी, क्योंकि एक्सेप्शन के दायरे में आ गया। एक्सेप्शन कहता है कि एलिमेंट अगर डिसलिंक है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी दोस्तों। तो यहां पर ए का ये वाला पार्ट जो शेडेड है वो पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं बनाएगा तो पूरे ए तो वैसे नहीं बना सकते, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं इसी में, ठीक है, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ए का बी न होना एक संभावना है दोस्तों। तो यहां पर नो का मतलब मैंने फिर से बताया था आपको, क्या होगा? नो आ जाए मतलब होता है 100%। ठीक है, तो यहां पर क्या ए का 100% भाग क्या बी मतलब पूरे बी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए के 100% में ये जो 30% है वो बी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएगा, और जब बी के साथ 30% नहीं बना पाएगा तो क्या ये 100% ए बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट? चलिए तीसरा पॉइंट अगर मैं दिखाता हूं इसके अंदर, पॉसिबिलिटी दोस्तों वही बनाएगा जो फ्री होगा। जैसे मैंने कहा सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए का बी होना एक संभावना है। अब जरा ध्यान दो, तो यहां पर ए के सम पार्ट की बात कर रहा, ठीक है, कुछ पार्ट की बात कर रहा। भाई ए के कुछ पार्ट की मतलब कौन से वाले कुछ पार्ट की? ये जो शेडेड पार्ट है या जो फ्री वाले पार्ट है? तो यहां पे ध्यान रखना, ये जो शेडेड वाला पार्ट है वो बी से कैसा रिलेशन बना रहा? नेगेटिव। अगर ये वाला पार्ट बी से नेगेटिव रिलेशन बना रहा
तो इसका मतलब ये जो इधर वाला पार्ट है वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव बना सकता है, यानी ये इधर वाला पार्ट पॉजिटिव में आ जाएगा और इधर वाला पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव में। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ए के कौन से वाले पार्ट की बात हो रही है भाई, कंक्लूजन पॉजिटिव है, यानी हम पॉजिटिव वाले पार्ट को इमेजिन करेंगे। अगर यहीं पे कहीं पे नॉट आ जाता, सम ए आर नॉट बी, तो अब ये नॉट मतलब ए के कौन से वाले सम पार्ट की बात करते हैं, नेगेटिव वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर ए के सम कौन से वाले पार्ट की बात हो रही है, पॉजिटिव वाले पार्ट की बात हो रही है, और इस वाले पार्ट का डायरेक्टली बी से कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इनकी सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही हो जाएगी। पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्या होगी दोस्तों, सही हो जाएगी। मतलब ए का ये जो बाहर वाला फ्री वाला ए जो है वो बी के साथ पॉसिबिलिटी बना पाएगा, और वो कौन सा पार्ट है, कुछ पार्ट है, जो कि क्वेश्चन में आपके बोला गया, सम पार्ट, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही होगी। मतलब ए से बी की तरफ जाते वक्त ए का कौन सा पार्ट पॉसिबिलिटी बनाएगा बी से, जो फ्री है, जो बाहर है, ठीक है। अगर इसी में चौथा क्वेश्चन मैं बोल देता हूं आपसे, कौन सा, समझने की कहानी है दोस्तों, आपको समझना है। ये मैंने बताया सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब जरा चेक करो इसको, अगर मैं चेक करूं तो सिंपल, अगर आप पॉसिबिलिटी हटाते हो तो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो सर्टेनिटी सही होगी, तो पॉसिबिलिटी वैसे ही गलत हो जाएगी। पहले तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पर ए के कौन से वाले सम पार्ट की बात कर रहा है, नेगेटिव वाले की। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जो दिख रहा है वो कभी भी बी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, क्योंकि वो डिसलिंक वाले दायरे में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो मतलब ए से बी की तरफ जाते वक्त सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सही होगी, कौन सी वाली, सम की, वो भी कैसी, पॉजिटिव वाली। जो बाहर वाला पार्ट है वही पॉसिबिलिटी बना सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कौन बनाते हैं, जो फ्री होते हैं, ठीक है। बाकी ए से बी में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आपने देखा, मैंने बना के आपको दिखा दिया, क्योंकि अगर ए के बात करोगे बी से, तो ए का ये जो शेडेड पार्ट है वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। तो फिर पूरा ए अगर बोला जाए तो भी गलत होगा, नो बोला जाए तब भी बात वहां गलत हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। इसके जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल्स अगर मैं देखूं या बात करूं, तो ये देखिए ऑल ए आर नॉट बी हमारे सामने एक स्टेटमेंट है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं कि कोई भी सभी ए बी नहीं है, मतलब कुछ ए बी नहीं है, इसको हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, सम बी आर नॉट ए। सबसे पहले चेक करो बी से कहां जा रहे हो आप, ए। अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तो मैंने क्या बताया कि बी से ए जाते वक्त सारी सर्टेनिटी गलत होगी, तो पहला वाला क्या होगा, रॉन्ग, अभी बताया। और रीजन भी है क्योंकि बी के कुछ पार्ट का ए मतलब पूरे ए से, तो बी के किसी भी कुछ पार्ट का, किसी भी, मान लेते हैं इस वाले कुछ पार्ट का, क्या पूरे ए से रिलेशन है, नहीं है, तो पहला रॉन्ग होगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या था, सम बी आर ए, देखो बी से ए जा रहे हो, सर्टेनिटी गलत, क्योंकि बी का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन नहीं। नो बी इज ए, देखो बी से ए जा रहे हो, अभी भी गलत हो जाएगा। बी से ए जाते वक्त मैंने देखो यहां बताया आपको कि बी से ए जाते वक्त कुछ भी बोला जाएगा, यहां देखिए मैंने लिखा है कि बी से ए जाते वक्त जितनी भी सर्टेनिटी होंगी सब गलत होंगी। कारण मैंने बताया क्योंकि बी का ए मतलब पूरे ए से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑल बी आर ए, अब देखो यहाँ पे हम बी से अभी भी जा रहे हैं तो ऑल बोला गया, तभी भी गलत होगा। बी से ए जाते वक्त, इधर से इस साइड जाते वक्त सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो बी से ए में पॉसिबिलिटी बोला गया, तो क्या बी से ए पॉसिबिलिटी बन जाएगा, जी हां बन जाएगा, क्योंकि बी ए मतलब इस बाहर वाले ए से पॉसिबिलिटी बना लेगा। मैंने क्या बताया था कि बी से ए जाते वक्त सर्टेनिटी सारी गलत होगी और पॉसिबिलिटी सारी सही होगी, ठीक है। लास्ट बोला गया है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वही हमारा कंक्लूजन आ गया, और दिख भी रहा है कि ए का ये वाला जो कुछ पार्ट है वो डेफिनेटली बी नहीं है। देखो कितना कम समय में और कितना आसानी से आपने इस चीज को सॉल्व कर लिया। अब जब आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहां इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगली कहानी। और अगली कहानी जो है वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। ओनली का केस हम आज पढ़ेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट सेगमेंट होगा पार्ट 2 का। पार्ट 3 जब आएगा तो उसके अंदर हम ओनली अ फ्यू पढ़ेंगे, और इसके अलावा कोडेड सिलोगिज्म पढ़ेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों ओनली अ फ्यू के साथ ईदर और का केस बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पार्ट 3 का इंतजार बिल्कुल करिएगा, और पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 को भी बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली होता क्या है? ओनली का मतलब सिंपल भाषा में अगर हिंदी में बोलूं तो लोग क्या कहते हैं, केवल, ठीक है। ये कहीं भी शब्द आ जाए ओनली तो उसको केवल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में केवल लिखा होगा, और बेसिक नियम के अनुसार, जैसे बेसिक तरीके से आप समझो तो कहीं भी ओनली का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ गया ओनली ए आर बी, ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, कथन क्या आ गया, ओनली ए आर बी। तो कुछ भी अगर ऐसा आ जाए
ओनली आपके सामने दिखाई दे तो उस ओनली को आप क्या कन्वर्ट कर लीजिए, ऑल कन्वर्ट कर दीजिए। ओनली को जब आप ऑल में कन्वर्ट करेंगे ना तो इनके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे ए जो है वो सब्जेक्ट है और बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, इनकी पोजीशंस आपस में बदल जाएगी। मतलब ओनली ए आर बी कहीं भी दिखे तो उसको आप क्या बना देंगे, ऑल बी आर ए। मतलब कहीं भी अगर ओनली ए आर बी का डायग्राम आ जाए तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑल बी आर ए। ये इसका बेसिक फंडा है, ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंने किया क्यों मैंने ऐसा किया कि ओनली को ऑल कर दिया और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने चेंज कर दी, तो इसको मैं समझा देता हूं और इसके बाद हम लोग इसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक मान लीजिए एक स्टेटमेंट आ गया, ओनली, ठीक है, ओनली इंडियन, ठीक है, ओनली इंडियन आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ओनली इंडियन आर इंटेलिजेंट, ठीक है। केवल भारतीय ही बुद्धिमान है। केवल भारतीय ही बुद्धिमान है का मतलब क्या निकला, मतलब बेटा धरती पर जितने भी बुद्धिमान होंगे, कहीं भी किसी भी देश में अगर कोई बुद्धिमान मिल गया तो उसको आप क्या बोलोगे, ये कौन है, ये इंडियन हुआ। क्यों, क्योंकि पूरे धरती पर केवल भारतीय ही बुद्धिमान है। मतलब जितने भी बुद्धिमान धरती पर होंगे वो सारे कौन होंगे, भारतीय होंगे। तो इसका मतलब क्या बनेगा, जितने भी इंटेलिजेंट होंगे धरती पर, जितने भी, ऑल, ये सारे के सारे इंटेलिजेंट कौन होंगे, इंडियन हो जाएंगे। सारे के सारे इंटेलिजेंट जो हैं दोस्तों वो इंडियन हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, ओनली को मैं कन्वर्ट कर दिया ऑल में। जो ए है, ए बोले तो इंडियन यहां पे अगर करूंगा और ये इंटेलिजेंट अगर करूंगा तो देखो इंटेलिजेंट आ गया यहां पे अंदर और ए जो है वो बाहर हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो इंडियन क्या निकल के आ गया, बाहर। समझ में आई बात। केवल इंडियन ही इंटेलिजेंट है। मैंने कहा केवल पाकिस्तानी ही टेररिस्ट हैं, मतलब अगर धरती पे किसी भी देश में कोई टेररिस्ट मिलेगा तो उसको आप बोलोगे वो कौन है, वो पाकिस्तानी है। समझ में आई बात। सिंपल सा फंडा है। केवल ओनली इंडियन बैट्समैन आर वेरी गुड इन अ क्रिकेट। ओनली इंडियन बैट्समैन आर वेरी गुड इन अ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट में केवल भारतीय बैट्समैन ही सबसे अच्छे माने गए हैं। तो मतलब कहीं किसी देश में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा तो अब वो कौन होगा, भारतीय होगा, वो इंडियन होगा। समझ में आई बात। तो इसको सिंपल भाषा में याद रखना, कहीं भी ओनली का केस आ जाए तो ओनली को ऑल कन्वर्ट करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी सी बात यहां समझाऊं मैं, जैसे एग्जांपल समझना, बहुत ध्यान से समझना। जैसे एक स्टेटमेंट आ गया, यही ले लेते हैं क्या कि ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, ठीक है, ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट। तो इसको आप डायग्राम में क्या बना के दोगे, आप डायग्राम में बना के दोगे कि केवल पाकिस्तानी टेररिस्ट है, मतलब जितने भी टेररिस्ट धरती पर मिलेंगे, जितने भी, ऑल टेररिस्ट, वो कौन होंगे, वो पाकिस्तानी ही होंगे। भाई अगर कनाडा में कोई टेररिस्ट मिला तो आप क्या बोलोगे, वो कौन है, पाकिस्तानी है। अगर वो अमेरिका में कोई टेररिस्ट मिला तो आप क्या बोलोगे, वो पाकिस्तानी है। अगर वो इंडिया में कोई टेररिस्ट मिला तो आप क्या बोलोगे, वो पाकिस्तानी है। और ध्यान रखना, जो ये अंदर आएगा ना, टेररिस्ट अंदर आ गया तो इसको एक ऐसे डॉट लगा दो, एक डॉट लगा दो ताकि पता चले कि ये ओनली वाला केस है। और डॉट हमेशा कहां लगाओगे, जो अंदर होगा उसी के साथ डॉट लगाओगे। और ध्यान रखना, ये ओनली वाला केस जिस भी कैंडिडेट के साथ जुड़ा है, जैसे ओनली किसके साथ जुड़ा है, टेररिस्ट के साथ, क्योंकि टेररिस्ट तो अंदर आ जाएगा। ओनली किसके साथ जुड़ा है, टेररिस्ट, यानी टेररिस्ट के साथ हमने डॉट लगा दिया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ये अंदर वाले एलिमेंट के बारे में बोला जाए तो आप इसका आंसर कैसे देंगे बेटा, बिल्कुल इमोशनली, बिल्कुल प्रैक्टिकली आंसर देंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल आंसर नहीं देंगे, बिल्कुल इमोशनली आंसर देंगे। जो आपका दिल कहता है वही आंसर होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसी में मैं और जोड़ देता हूं क्या, कि सम पाकिस्तानी आर अमेरिकन, ऐसे मैंने कर दिया। सम अमेरिकन आर इंडियन, मैंने डायग्राम डायरेक्टली बना दिया। एंड सम इंडियन आर चाइनीज, ठीक है। ये मैंने आपका डायग्राम बना के आपको दे दिया, ठीक है। ध्यान रखना, ये डॉट किसके साथ लगा है, टेररिस्ट के साथ लगा है। तो बहुत ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन टेररिस्ट के रिगार्डिंग पूछा जाएगा तो आपको इमोशनली सोचना है, बिल्कुल दिल जो कहता है वही आप मानोगे, ठीक है दोस्तों। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कंक्लूजन कहा, मैंने कहा नो टेररिस्ट आर चाइनीज, कोई भी टेररिस्ट चाइना वाला नहीं है। तो बताओ सही होगा या गलत होगा, कोई भी टेररिस्ट चाइनीज नहीं है, बिल्कुल सही होगा। यहां हम इमोशनली सोचेंगे क्योंकि किसकी बात आ गई, टेररिस्ट की। ये अंदर वाले की पार्ट आ गई, ये डॉट वाले की बात हो गई। इमोशनली सोचेंगे, हाँ बिल्कुल कोई भी टेररिस्ट चाइनीज नहीं है। क्यों, क्योंकि टेररिस्ट सारे कौन हैं, पाकिस्तानी। टेररिस्ट कौन है दोस्तों,
पाकिस्तानी हैं, इसीलिए यहां पर ये बात बिल्कुल सही होगी। टेररिस्ट चाइनीज है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही। हाँ, टेररिस्ट चाइनीज नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट सारे कौन हैं? पाकिस्तानी। समझ में आई बात? अच्छा, अगर मैं कहता हूं ऑल इंडियन आर टेररिस्ट, सारे के सारे भारतीय आतंकवादी हैं, तो ये बात सही होगी या गलत होगी? देखो यहां पे फिर से टेररिस्ट का जिक्र हो गया, अंदर वाले का, तो आपको इमोशनली सोचना है। क्या पूरे भारतीय आतंकवादी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि टेररिस्ट सारे कौन हैं? टेररिस्ट सारे के सारे पाकिस्तानी। समझ में आई बात दोस्तों? बहुत ही सिंपल तरीका है, ये गलत होगा। अगर मैं कहता हूं ऑल अमेरिकन आर टेररिस्ट, सारे अमेरिकन टेररिस्ट हैं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट कौन होंगे? टेररिस्ट सारे के सारे कौन हैं? पाकिस्तानी हैं। अगर मैं कहता हूं कोई भी टेररिस्ट अमेरिकन नहीं है, तो बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट हैं कौन? पाकिस्तानी। समझ में आई बात? तो बेटा जो पार्ट अंदर आता है, यहां पे जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में टेररिस्ट आ जाए, जो भी ओनली वाला क्वेश्चन आएगा, और ओनली में जब आप चेंज करोगे तो जो अंदर आएगा उस पर एक डॉट लगा देना, और उस डॉट से याद रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें डॉट वाले का जिक्र हो तो आपको इमोशनली सोचना है, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना है। और अगर बात और किसी की हो जाए तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट को चेक किया था। जैसे एक क्वेश्चन में अगर कह दूं कि ऑल इंडियन आर पाकिस्तानी, सभी भारतीय पाकिस्तानी। अब देखो यहां पे बात किसकी हो रही है? इंडियन और पाकिस्तानी की। तो यहां पर अगर इंडियन और पाकिस्तानी की बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पर उस डॉट वाले का कोई जिक्र है क्या? क्या अंदर वाले टेररिस्ट की बात में कहीं इसमें बोला गया क्या? क्या इस कंक्लूजन में कहीं टेररिस्ट का जिक्र किया गया है क्या? नहीं, मतलब अंदर वाले का जिक्र नहीं किया गया, इस डॉट वाले का जिक्र नहीं किया है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे चेक करोगे? बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो ये हमारा सर्टेन है कि पॉसिबल है, तो ये सर्टेन डेटा है, और अगर ये सर्टेन डेटा है तो इसका मतलब यहां पे सर्टेनिटी है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? आप सर्टेनिटी में चेक करोगे। क्या चेक करोगे? रिलेशन। तो क्या पाकिस्तान का इंडिया से कोई रिलेशन है डायग्राम में? नहीं है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो मतलब सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में अंदर वाले डॉटेड वाले पार्ट का जिक्र हो तो आपको इमोशनली सोचना है, और किसी की बात हो तो आप अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे, ठीक है, कंसेप्ट में जो आपने अभी तक सीखा है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं अगर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर मैं इसी में बात कर देता हूं, क्या यहां लिख देता हूं मैं, सपोज ये रुकिए इसको मिटा देता हूं। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूं सपोज इसी क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी डॉटेड वाले पार्ट की बात हो, यानी अगर अंदर वाले पार्ट की बात हो, तो वहां पे आपको इमोशनली सोचना है, और अगर बात बाहर वाले की हो तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है। बस याद रखना, अगर टेररिस्ट का कहीं भी जिक्र हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको इमोशनली जाना है। जैसे मैंने कहा ऑल टेररिस्ट कैन बी अमेरिकन, कि सारे के सारे टेररिस्ट अमेरिकन हो सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है, तो दोस्तों यहां पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि पॉसिबिलिटी हटा के चेक कर लिया, ना 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 ना। यहां पर अब फिर से देखो टेररिस्ट का जिक्र हो गया, मतलब अंदर वाले डॉटेड वाले पार्ट का जिक्र हो गया, तो इमोशनली क्या सारे टेररिस्ट अमेरिकन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट सारे के सारे कौन हैं? पाकिस्तानी। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी दोस्तों? गलत हो जाएगी। समझ में आई बात? बहुत सिंपल तरीके से समझना। मैंने कहा कि ऑल चाइनीज आर टेररिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे चाइनीज का टेररिस्ट होना एक संभावना है। देखो फिर से उस टेररिस्ट का जिक्र हो गया, उस अंदर वाले डॉटेड पार्ट का जिक्र हो गया, तो इमोशनली सोचोगे क्या सारे के सारे चाइना वाले टेररिस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि टेररिस्ट कौन होगा? केवल पाकिस्तानी। समझ में आई बात? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर देता हूं दोस्तों, अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां लिख दूं, ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने कहा ऑल पाकिस्तानी आर इंडियन इज अ पॉसिबिलिटी, इंडियन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पाकिस्तानी का इंडियन होना एक संभावना है। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन आपका कैसा है? ये वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑल पाकिस्तानी आर इंडियन बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो क्या यहां पर पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है दोस्तों? और अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है तो इसमें टेररिस्ट का जिक्र है।
आप ध्यान से देखो, टेररिस्ट का अगर जिक्र हुआ तो इमोशनली सोचोगे, अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों ऑल पाकिस्तानी और इंडियन इज अ पॉसिबिलिटी में आपको दिखेगा कि अच्छा पाकिस्तान की और इंडिया की बात हो रही है, टेररिस्ट का जिक्र नहीं किया गया। तो आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज चेक कर लोगे, लेकिन ध्यान रखना कि ऑल पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट भी तो आ गए। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे तो इसके अंदर कौन आ गया है, टेररिस्ट भी तो आ गया है। और टेररिस्ट कौन सा, ये वाला टेररिस्ट। तो क्या पूरे पाकिस्तानी भारतीय हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तानी भारतीय हो गए तो उसके अंदर टेररिस्ट भी तो हो जाएगा। तो ये इमोशनली सोचने वाला क्वेश्चन था, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्या सारे भारतीय पाकिस्तानी हो सकते हैं? हो सकते हैं, भारतीय पाकिस्तानी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया वाला जो पार्ट है वो पाकिस्तान के कहीं भी आ सकता है, लेकिन टेररिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो टेररिस्ट भी आ जाएंगे जो क्या है, इंडियन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि टेररिस्ट सारे कौन है, पाकिस्तानी। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर कोई अंदर वाला पार्ट आपके सामने आ जाए, कोई ओनली वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कौन सा दोस्तों, ओनली वाला क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए, तो याद रखना जो अंदर ओनली वाला केस बना रहा है, जो अंदर है जिसके अंदर डॉट लगा हुआ है, ओनली वाला केस है, वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। यानी टेररिस्ट किसी के साथ ना तो पॉसिबिलिटी बना सकता है और ना ही कोई और इसके साथ पॉसिबिलिटी बना सकता है। बाकी पाकिस्तान के साथ बन जाएगा। अगर यहाँ ऑल की जगह सम होता कि सम पाकिस्तानी यार इंडियन इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ पाकिस्तान का ये वाला जो सेक्शन है, हो सकता है कुछ पाकिस्तान का ये वाला पार्ट जो है वो इंडिया के साथ पॉसिबिलिटी बना लेगा, क्योंकि वो फ्री है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में बात करोगे तो भाई साहब वो टेररिस्ट भी तो आ गया, इसलिए यहां पर पूरा पाकिस्तान पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता किसी से, लेकिन कुछ पार्ट जरूर बना लेगा। समझ में आई बात आपको? बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ एक एग्जांपल्स में दिखा दूं, आपको बता दूं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ओनली ए आर बी, तो क्या बनेगा, ऑल बी आर ए। अब बेटा ऑल बी आर ए आ गया, मतलब जो अंदर बी है वो क्या है, डॉटेड है। उसको ऐसे डॉट कर लो, क्योंकि ओनली वाला केस बना चुका है, ये डॉटेड पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बाकी चीजों को चेक करते हैं। चलिए, सम ए आर सी, कुछ ए क्या है, सी है, और सम सी इज नॉट डी। बेटा यहाँ पे सम नॉट वाला केस भी आ चुका है, तो इसको बना देते हैं कि सी का कुछ पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो क्या नहीं है, डी नहीं है। सी का ये वाला कुछ पार्ट जो है वो डी नहीं, डायग्राम बन चुका है। अब कंक्लूजन देखो, ऑल डी आर सी। देखो ये डी है और ये सी है, ये देखो सिंपल सी बात है। सम नॉट वाले केस में ए और बी में, तो बी जो है वो ए से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बनाता था, तो बी से ए में सब कुछ क्या होता था, गलत होता था। अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, ये डायग्राम बना दो, तो ये जो बी है, बी से जाते वक्त सारी सर्टेनिटी गलत होगी। तो सेम एज सी से डी जाते वक्त, डी से अगर सी जाएंगे, यहां देखो डी से सी बोला गया, क्या पूरे के पूरे डी सी से रिलेशन बनाएंगे, या यूं कहें डी के पूरे पार्ट क्या क्या पूरे के पूरे सी से रिलेशन है। तो पूरे डी का इस पूरे सी से रिलेशन नहीं, सिर्फ कितने सी से है, इतने वाले से। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकंड, सम डी आर नॉट सी, ये भी गलत हो जाएगा कि यहां पर डी सी के साथ सम नॉट वाली कहानी बोला जाए तो डी का सम पार्ट मतलब कोई सा भी सम पार्ट, क्या सी मतलब पूरे सी से रिलेशन बनाएगा, नहीं बनाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा। तो याद करो, आउटर से इनर जाते वक्त आपकी पॉसिबिलिटी बनती थी कि नहीं बनती थी, बिल्कुल बन जाएगी भाई। जाहिर सी बात है, जो बाहर वाला ए है वो बी तो हो ही सकता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बी, मैं इसको बी को क्या मान लेता हूं, टेररिस्ट, और ए को क्या मान लेता हूं, पाकिस्तानी। तो मैंने कहा क्या सारे के सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही तो टेररिस्ट आ रहा। और सिंपल सी बात है, ऑल ए का मतलब होगा पूरा का पूरा ए। अब पूरे ए में ये वाला ए तो कंफर्म है कि बी है, ये वाला पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली टेररिस्ट है, तो जो बचा हुआ है वो भी तो इसके अंदर आ सकता है ना। आउटर सीनर आप याद करो, ऑल वाला केस जाके पढ़िएगा, मैंने बताया था ये आउटर सीनर जाते वक्त सब कुछ सामान्य होगा। पॉसिबिलिटी हटा दो, क्या पूरा ए बी है, तो पूरा का पूरा ए बी नहीं है, मतलब सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अच्छा, इसी में अगर मैं क्वेश्चन बोल देता हूं यहाँ पे, नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है, तो ये बात क्या होगी, सही या गलत, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली जो टेररिस्ट है वो, मान लो डी मतलब डेनमार्क, क्या टेररिस्ट, कोई भी टेररिस्ट डेनमार्क नहीं है, डेनमार्क वाला नहीं है, तो हाँ टेररिस्ट डेनमार्क वाला नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट सारे के सारे कौन है, पाकिस्तानी। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी दोस्तों, सही हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या पूरा ए डी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा, नहीं बना सकता, क्योंकि पूरे के अंदर ये वाला ए भी आ चुका है, जो ये किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। जो अंदर वाला बी है जो डॉटेड है
वो किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। तो इस तरह से ये हमारा ओनली का कंसेप्ट था जो मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा, काफी चीजों को समझा होगा। तो जाके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसका पार्ट 3 जल्दी ही मैं आपको दूंगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ के आप पार्ट 3 जब कंप्लीट कर लेंगे तो सिलोगिज्म का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है ओनली और ओनली अ फ्यू, तो आप इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओनली मैंने समझा दिया, बड़ा छोटा सा सेगमेंट था। अब बारी है ओनली अ फ्यू की, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कुछ भी पूछना हो आप उससे मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो जाके उसको भी देख लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते चलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और आपको जो भी चीजें प्रॉब्लम होंगी वो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।